तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के बीच का 00 एंड 36,15। तो और ये दोनों पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट है, ए और बी दो टाउन्स है उनके कोऑर्डिनेट है। तो देखिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये दो टाउन्स है, ये पहला टाउन ए है, दूसरा टाउन बी है, और ये इनके बीच का दूरी है, यही डिस्टेंस आपको निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट है 0 0 0,0 है और बी का है 36,15। तो आपको इनका डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हेयर ए इज 0 0 एंड बी इज 36,15। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए x1 x2 यहाँ पे कौन सा होगा वो आपको देखना होगा। जो पहला पॉइंट होता है उसमें दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे ये पहला पॉइंट a है तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कहलाएगा, और y वाला कोऑर्डिनेट y1। उसी तरह दूसरा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। तो x1 y1 और x2 y2 हो गया। यहाँ पे आप वैल्यू लिख लेंगे। सो x1 is equal to 0, x2 is equal to 36, y1 is equal to 0, y2 is equal to 15। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला किसका डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप दूसरे तरह से जैसे बुक में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कोई सा भी यूज करेंगे सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, x1 क्या है 0 है और x2 है 36, तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर और इधर 0 माइनस 15 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये हट जाएगा, बस जो बचेगा माइनस 36 और माइनस 15। अब आगे देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए। अब 36 का स्क्वायर करेंगे और इधर 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1296 प्लस 225। यहाँ पे 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1521। ठीक है, अंडर रूट 1521। अब यहाँ पे यूनिट हम लोग यूनिट ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी के अंदर क्या आ रहा था, रूट अंडर 1521 आ रहा था, तो ये किसी का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसी तरह 1521 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 से कट रहा था तो हमने 3 से इसको डिवाइड दिया तो 507 आया, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 169। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 जा 169 होता है, और यहाँ पे 13 से 1 बार में ये कट गया। अब नीचे 1 आ चुका है तो ये इधर इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं इसको आप जैसे 1521 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये 4 नंबर इनके क्या फैक्टर है, इन चारों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1521। तो यहाँ रूट के अंदर इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देखिए आपको पता है रूट के अंदर कोई चीज अगर 2 बार हो या पेयर में हो तो उसको एक बार हम लोग बाहर निकाल देते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा एक, और यहाँ 13 2 बार है तो एक बार 13 बाहर आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है तो आप किलोमीटर लगा सकते हैं, क्योंकि दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस है तो हम लोग किलोमीटर यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।